शक्ति, मूल प्रकृतिश्वरी परा कहते हैं, परा कहते हैं। बोल सांचे दरबार की, बोलो परा माता की। अभी जैसे हम लोग सम्मोहित हो गए, जिसकी माया से बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, उस देवी को वैष्णव जन महालक्ष्मी कहते हैं, परा राधा कहते हैं। ध्यान रखें, इसलिए दुर्गा, सनातनी, महालक्ष्मी, परा शब्द एक हैं। यही सबको ऐसे ऐसे करके 100 वर्ष तक रहते हैं इस दुनिया में, और उसके बाद कृष्ण में दुर्गा और राधा विलीन हो जाते हैं। उसी को कोई महालक्ष्मी, इसी व्यास गादी में मैंने आज से 4-5 साल पहले महालक्ष्मी को कहा था, इसी जगह बैठते हुए आपको सुनाया हुआ था, और उसी को महालक्ष्मी या नारायण के प्रिया कहते हैं। वही राधा रूप से श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके प्राणाधिका है, शाश्वत प्रेममयी शक्ति हैं। कौन? परा, निर्गुण परमात्मा की निर्गुणा प्रियतमा है। कौन? परा। नारायण शिव दोनों शुद्ध सत्य रूपी, वे बहुत से पार्षद को अपने श्रृंगार करके, ये नारायण और शिव भी आखिरी में बहुत अपने पार्षद, क्योंकि भगवान नारायण का भी सारा पार्श्व मेरे हिसाब से इस दुनिया में, मेरे हिसाब से करीब 17 करोड़ नारायण हैं। 17 करोड़ नारायण। समझ में आएगा नहीं? मैंने पहले भी कहा, बुद्धि को समझाना पड़ेगा, समझा दे रहे हैं। जगन्नाथ नारायण है, मदन मोहन नारायण है, नृसिंह भगवान नारायण है, बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए नारायण है। होली खेलने जाते कौन? दोलते दोलगविंदम चापते मधुसूदनम रथेते वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न भवति। तो दोल में गोविंदम विष्णु है, नारायण है, और मधुसूदन नारायण है। इस प्रकार नारायण का वर्णन करें तो कभी होता नहीं। ये पार्षद सबको लेके ये सब क्या करते हैं? नारायण और शिव कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। किसमें? इसीलिए जगन्नाथ का परिकल्पना किया गया और कहा गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं और जगन्नाथस्तु भगवान स्वयं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ये देवता का बनाया गया इस भगवान को, जो कभी किसी का नष्ट नहीं होता, जिसकी पलक नहीं गिरती, जो नारायण और शिव जिसमें घुस जाते हैं, वो देवता का नाम है जगन्नाथ। तो जितने प्रकार के गोप गोपियां, गाय के साथ बछड़े, सब के सब जो राधा के अंग से पैदा हुए हैं, सब उन्हीं में समाहित हो जाती हैं, राधा में मिल जाती हैं, और वो प्रकृति देवी परमेश्वरी श्री कृष्ण में विलीन हो जाती हैं। कैसे विलीन होते जानते हैं? डब्बा देखें, डब्बा, छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा के अंदर छोटा, छोटा के अंदर टिफिन बॉक्स आजकल मिलता है। उसी तरह ये जो क्षुद्र विष्णु है, सुनो, ये जो छोटा छोटा विष्णु है, ये बड़े विष्णु में घुस जाता है। बड़े बड़े विष्णु हैं जो महाविष्णु में घुस जाते हैं। विष्णु जिष्णु में, विष्णु जिष्णु महाविष्णु प्रभ विष्णु प्रभरीश्वर लोकनाथ महेश्वर फिर जगन्नाथ। तो जितने छोटे छोटे विष्णु, थोड़ा बड़ा विष्णु में, बड़े बड़े विष्णु, उसके बाद वाला विष्णु में, उसके बाद आखिरी बहुत 4-5 जाए तो महाविष्णु में, महाविष्णु प्रभा विष्णु में, प्रभा विष्णु महेश्वर में, और महेश्वर में लोकनाथ में, और लोकनाथ फिर जाके जगन्नाथ में विलीन हो जाते हैं। महाविष्णु प्रकृति और परमात्मा रूप में श्री कृष्ण रूपी जगन्नाथ में विलीन हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के वक्षस्थल, श्री जगन्नाथ के वक्षस्थल में श्री राधा शोभाएं मान देती हैं। दिन भर तो नहीं पता चलता, रात में बड़ श्रृंगार वेश में जो हृदय पर्यंत जो माला पहनाया जाता है, वो श्री राधा है। बोल सांचे दरबार। ये जो स्तुति कर रहा हूं, एक बार आप लोग प्रणाम कर लें सबको ही, क्योंकि मैं स्तुति अगर आप लोग चाहें तो जेरक्स कर सकते हैं। मैं दावा के साथ कहता हूं, शिव ने पार्वती को कहा, लंबा ब्रह्मवैवर्त पुराण, सूर्य ने मनु को कहा, सारे ऋषियों ने सबको कहा, नारायण ने नारद को कहा, और नारद ने अन्य देवताओं को कहा, और भगवान नारायण ने शिव को कहा कि ये सारे चीज को हम लोग पाकर दुनिया में बड़े आदमी कहलाते हैं। इस स्तुति को हम लोग करते हैं, इसको बोला जाता है परिहार स्तुति। क्या स्तुति? हाँ।
शिव कहते हैं जो स्तुति को करके राधा का पूजन करता है, और कार्तिक के महीने कार्तिक का पूर्णिमा को राधा का जन्म उत्सव मनाता है। आज वृंदावन वाला राधा का जन्म उत्सव है, और राधिका का जो जन्म उत्सव होता है वो जो कार्तिक में आता है, कार्तिक पूर्णिमा में, तो उसको इस जीवन में कभी आना नहीं पड़ता। उसको राधा नामक जो दान वाचक देती हैं, और धा नामक जो है वो निर्वाण दात्री राधा उसको निर्वाण दे देती हैं। बोल साचे। किसी ने पूछा, मलय पूछा, अभी तो आया नहीं है। मैं बोला जीवन आगमन से छूट जा मलय, तो बोलता है कौन सी स्तुति, मैंने नहीं बताया। मतलब राधाष्टमी में आएगा तो बताऊंगा, बस आज स्तुति कर रहा हूँ। बोल साचे दरबार की। सब एक बार प्रणाम करो, राधा जी को याद करो, मैं स्तुति कर रहा हूँ। त्वं देवी जगतम माता विष्णु माया सनातनी, कृष्ण प्राणादि देवी च कृष्ण प्राणादिका शुभा, गृह प्रेममयी शक्ति कृष्ण सौभाग्य रूपिणे, कृष्ण भक्ति प्रदे राधे नमस्ते मंगल प्रदे, अद्य मे सफला जन्मम जीवनम सार्थकम मम, पूजितासि मया शाया चयासि कृष्णेन पूजिता, कृष्ण बक्षासि या राधा सर्व सौभाग्य संयुता, रासे रासेश्वरी रूपा वृंदावने वने, कृष्णा प्रिया गोलोके च तुलसी कानने तुया, चंपावती कृष्ण संगे क्रीड़ा चंपक कानने, चंद्रावली चंद्रवने शतशृंगे सतति च विरजा दर्पहंत्री च विरजा तटे च कानने, पद्मावती पद्मवने कृष्णा कृष्णा सरोवरे, भद्रा कुंज कुटरे जो काम्या च कामकवने, वैकुंठे च महालक्ष्मी वाणी नारायणी शिव, क्षीरदे सिंधु कन्या मर्त्य लक्ष्मी हरिप्रिया। इस प्रकार की स्तुति, ये राधा का एक एक जगह का एक एक नाम है। चंद्रबन में राधा चंद्रावली नाम से है, उनका नाम। सतशृंग पे सदती हैं, कृष्ण पिया गोलोक में है, इनका नाम। और तुलसी तुलसी कानन में है। इस प्रकार इसको राधा परिहार स्तोत्र नामक स्तोत्र है। इसको अगर चाहें तो आप लोग लड्डू भैया जेरक्स करवा दें, सबको दें, क्योंकि हम लोग जीवन में चलते रहते हैं। राधाष्टमी कम मिला फिर कम नहीं। बोल सांझे दरवाया की। आगे बढ़े करण भैया कि बस प्रकृति में कृष्ण को समाप्त कर दें। ये जब सब कृष्ण में समाहित हो जाते हैं, लीला प्रपंच खत्म, तो ईश्वर की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से प्रकृति देवी योग निद्रा बनकर श्री कृष्ण के नेत्र कमल पर वास करते हैं। खाली वास करते हैं, सोते नहीं है। इसलिए पूरी मंदिर में जब रात के समय भगवान को बड़ श्रृंगार वेश होता है, आरती हो जाता है, तो निद्रा देवी चली जाती है अंदर में पलंग के साथ, लेकिन वहां 2 लात मारते हैं भगवान जगन्नाथ, निद्रा देवी वापिस आ जाती हैं। और मंदिर का कबाड़ बंद होता है, निद्रा देवी डमरू पर बैठती है, ब्रह्मनाद करती हैं। अब भगवान जिसका पलक नहीं है वो क्या सोएगा, उसीलिए वो कृष्ण बनाया गया, समझे, वो जगन्नाथ है। तो कृष्ण नेत्र कमल पर वास करते हैं। कौन? योग निद्रा, जिसके समय प्रकृति का एक दिन होता है। प्रकृति माता का जब एक दिन होता है, उतने समय तक परमात्मा श्री कृष्ण वृंदावन में सोए रहते हैं। कौन से वृंदावन? वो वृंदावन जिसकी करोड़ों अरबों रूप से एक रूप भी इस वृंदावन में नहीं है। बोल सांचे दरबार की। मैं छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोना छोटा भी सोना होता है और बड़ा भी, लेकिन जिसकी ऐश्वर्य की वृद्धि हो। आज इसीलिए ये वृंदावन देख के आदमी हंसता है, कहता है कहाँ है जहां भगवान रास किए थे, वहां तो इतना बड़ा बड़ा कपड़े का वो लगा दिए हैं, तो आज उसमें पाट वस्त्र झूलेगा 5000 वर्ष के बाद? 200 साल तो घर नहीं रहता। और कहते हैं हम लोग देखे माँ का मटकी, वहाँ मट्टी है। अरे वृंदावन में 2 चीज है, बाकी सब नष्ट हो चुका है। एक वृंदावन की रज है, धूल, जो आज भी है, और एक कृष्ण के नाम है, बस। बाकी सब टूटते फूटते और बनते रहते हैं। बोल सांचे दरबार की। जब भगवान सोते हैं भाई, बहुमूल्य पलंग बिछा रहता है। अग्नि जैसे वस्त्र होता है भगवान का, आग जैसे वस्त्र, उसी वस्त्र में उनका चद्दर बिछाया जाता है।
जैसे मेरा चद्दर अभी गुलाबी बिछाया गया है, वैसे उनका वस्त्र सोने का आग जैसे, गंध, चंदन, वायु उस पर्यंक को पर्यंत सुवासित करते रहे, उसी पर श्याम सुंदर का शयन किया जाता है। आंख तो बंद होता नहीं, लेकिन खोल खोल के बेचारा सो लेता है। बोल साचे दरबार की। फिर जागने पर, अब फिर कैसे जगेगा? जिसका आंख नहीं जगेगा कैसे? फिर ऐसे ऐसे करता है, क्योंकि पलक तो नहीं कि ऐसे ऐसे करेगा, फिर ऐसे ऐसे कर लेता है। फिर जागने के बाद सृष्टि चलती है, और फिर सृष्टि के बाद सृजन होता है, फिर प्रलय होता है, फिर परात्पर शक्ति उसको नष्ट करती है। इसलिए मैंने कहा राधा का नाम है परादेवता। कौन है? चलिए, कौन पूजा किया? ये अनादिकाल से एक है राधा कृष्ण, लेकिन खेल खेलने के लिए क्रीड़ानार्थम द्विधा भवेत्, खेल खेलने के लिए दो हो जाते हैं। चलिए, एक बार श्री राधा जी ने किसी कारण खेल खेल में कृष्ण से मान कर लिए और कृष्ण के समीप से गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। जैसे राधा अंतर्ध्यान हो गई तो ब्रह्मा की पत्नी गायब हो गई, विष्णु की पत्नी गायब हो गए, शिव की पत्नी गायब हो गए। ये एक कल्प की बातें नहीं है भाई जो हमारे दिमाग में घुसे, लेकिन कोई ना कोई कल्प की कहानी है। तो जब ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवताओं के पत्नी लोग गायब हो गए, तो भगवान ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गए, श्रीहीन हो गए, भार्याहीन हो गए और उपद्रवग्रस्त हो गए। देवताओं को परिस्थिति को विचार कर सारे देवताओं ने श्री कृष्ण के शरण गए। परमात्मा श्री कृष्ण ने पहले स्नान किया। हाँ, बाबा स्नान करेगा, उसे उसको स्नान करवाते हैं। चलिए, कहते हैं भगवान को जब स्नान करे ना, सर में पानी नहीं डालना चाहिए, ध्यान रखिएगा। भगवान का मस्तक में पानी डालना चाहिए, यहां है, हाँ, और धीरे धीरे से डालना चाहिए, ऐसे करके। इसीलिए हमारे पुरी में जब भगवान का स्नान होता है तो 108 कुआं का जल से जब स्नान होता है तो सर पे नहीं डाला जाता है, उनके माथे पे ऐसे ऐसे डाला जाता है। वो श्री कृष्ण है। आदमी जानता नहीं, समझता नहीं, बोलता है जगन्नाथ है, कालो कालो रूप है, कालो भालो आलो आलो करते रहते हैं। बोल साचे दरबार। जब राधा जी गायब हो गई तब सब ऐश्वर्यवश, श्री भ्रष्ट, भार्याहीन हो गए। तब श्री कृष्ण ने राधा को कहा, राधा स्नान किया, पहले राधा जी का पूजा किया, सत्य राधिका की पूजा की स्नान करके, इसलिए स्नान पहले राधिका का पूजा, स्तवन किया। कृष्ण ने पहले राधा का स्तवन किया। कब? जब राधा प्रकट हुई होंगी। श्री कृष्ण ने कहा, श्री राधा, क्या मैं इस प्रकार से आपको प्रिय हूं? तुम्हारी वाणी में जो छलना थी, आप मेरे हैं, आज प्रकट हो गया। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो, अब नित्य निरंतर कहती थी, क्या आज तक झूठ हो गया? ये तत्काल कहां चली गई राधा? मैं पहले जो कहता था वो आज भी सही है कि तुम मेरे प्राण हो, अब प्राण की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राण से बढ़कर प्रिय है। मैं बोला था कल भी, आज भी सत्य है, आज भी ध्रुव सत्य है, मैं तुम में अपने पास न रख सका। कृष्ण कहते, राधा मैं आपको अपने पास न रख सका, तुम्हारे बिना मेरा प्राण चले जा रहे हैं। राधा, अधिष्ठात्री देवी के बिना कौन दुनिया में प्राण धारण करके रह सकता है? कृष्ण स्तुति कर रहे हैं। राधा गायब तो सारे देवताओं के शक्ति भी गायब हो गए हैं। ये हमारे कहानी शास्त्रों में नहीं आती। तब कृष्ण कहते हैं, जो अपने आप को महाविष्णु कहते हैं, हे राधा आप उनकी जननी हो, आप उनकी माता हो। हे राधा, आप मूल प्रकृतिश्वरी हो, आप कला से प्रकट स्वयं निर्गुणा हो और ज्योति पुंज भी हो, आपको कोई देख नहीं सकता।